बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है कि आज़ादाना गिरते हुए जिस्म की हरकत को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि गलीलियो ने हमें क्या चीज़ बताई थी आज़ादाना गिरती हुई बॉडीज़ के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये आपके चैप्टर नंबर 2 की आखिरी वीडियो है, आखिरी टॉपिक है। ओके, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप अपने फिज़िक्स के चैप्टर्स, न्यूमेरिकल्स और मैथ के जो चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्टें हासिल कैसे कर सकते हैं ये भी वीडियो के लास्ट पर आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। ठीक है, और इस टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में ये भी बताया जाएगा और उनको लिखने का तरीका भी आप देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा होगा आप वहीं से देख के समझ जाएंगे कि लिखना कैसे है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, कि ऐसी बॉडीज जो आज़ादाना तौर पर गिर रही हैं। तो पहले ये समझे आप फ्रीली फॉलिंग का क्या मतलब है। फ्रीली फॉलिंग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ गिराता हूँ नीचे, तो कोई किसी किस्म की उसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता, ना मैंने उसे पकड़ा हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ। अब ये नीचे गिर तो रहा है, लेकिन किस वजह से गिर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है बस, उसके अलावा और कोई फोर्स इस पर नहीं लग रही। तो जब किसी बॉडी पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो और उसी फोर्स की वजह से वो ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी मोशन क्या है? फ्री फॉल है। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग, उस वक्त उसकी मोशन को कहते हैं फ्रीली फॉलिंग। अब गलीलियो जो थे हमारे पास साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये चेक किया कि इन्होंने मुशाहदा किया। पीसा का मीनार था एक, उसके ऊपर चढ़ के इन्होंने ये मुशाहदा किया कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ को गिराता हूँ ना, तो ये सारी की सारी ज़मीन पर एक ही टाइम पर पहुँचती हैं। उन्होंने डिफरेंट बॉडीज़ ली और वो सारी की सारी क्या ज़मीन पर एक ही टाइम पर इकट्ठी पहुंची। इन्होंने ये मुशाहदा किया, तो इन्होंने यहाँ से एक रिज़ल्ट डिड्यूस किया कि ये जितनी भी बॉडीज़ गिर रही हैं, मतलब जितनी उन्होंने गिराई थी उन सबका क्या है? एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन उन सबका क्या है? सेम है, एक जैसा एक्सेलरेशन है, इसलिए तो वो इकट्ठी नीचे गिर रही हैं। तो यही वो चीज़ थी कि जो हमें गैलीलियो ने बताई थी कि जब कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? ज़मीन पर एक साथ पहुंचती हैं, इकट्ठे पहुंचती हैं। लेकिन आपके माइंड में ये आ रहा हो शायद कि जब हम खुद अपने घर में या कहीं पर भी ये तजुर्बा करें कि हम दो चीज़ों को गिराएं, तो ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ ही पहुंचे। कोई जल्दी गिर जाती है, कोई लेट गिर जाती है। फ़र्ज़ करें आपके पास कोई बॉल है और आपने कोई पेपर पकड़ा हुआ है, अगर आप इन दोनों को गिराते हो तो बॉल पहले गिर जाएगी, पेपर बाद में गिरेगा। वो इसलिए क्योंकि आम रूटीन पर हमारे घरों में या कहीं पर भी आप हो, होता यह है कि एयर मौजूद होती है, हवा मौजूद होती है। तो जब ये बॉडीज नीचे आ रही होती है ना, तो हवा के मालिक्यूल्स इनके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। और वो फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शन की फोर्स होती है। इस फोर्स की वजह से फिर इनमें फ़र्क आ जाता है इनकी स्पीड में। कागज़ हल्का होता है तो इस पर फोर्स ज़्यादा लग जाती है, चौड़ा भी ज़्यादा होता है, तो फिर ये ऊपर आ जाता है। और जो बॉल होती है इस पर कम फ्रिक्शन की फोर्स लगती है, या एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, एयर रेजिस्टेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस या हवा की फ्रिक्शन कहते हैं। तो हवा की फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो एक साथ नहीं पहुंचती। लेकिन अगर आप किसी तरीके से हवा की रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें, मतलब अगर आप कोई बॉक्स लें, फ़र्ज़ करें बॉक्स लेते हैं, इसके अंदर से मैं सारी हवा बाहर निकाल लेता हूँ और दो चीज़ों को इकट्ठे गिराता हूँ, एक पेपर ले लेता हूँ और एक मैं लोहे की गोली ले लेता हूँ, इनको गिराऊंगा तो ये दोनों एक साथ ही ज़मीन पर पहुंचेंगी, एक साथ ही पहुंचेंगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप देख भी सकते हो, यूट्यूब पर भी काफ़ी ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं लोगों ने। तो उसमें भी आप देखोगे कि ये सारी की सारी एक साथ ही ज़मीन पर गिरती हैं। तो गैलीलियो ने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि जब कोई बॉडी गिरती है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है। और सारी की सारी क्या पहुंचती है? एक साथ ही पहुंचती है। यही वो बातें थी जो गैलीलियो ने हमें बताई। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव द सेम एक्सेलरेशन,
कि आज़ादाना गिरती हुई जितनी भी बॉडीज़ हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। ये हमें किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। ये बात आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आता है कि ये सबसे पहले किसने हमें बताया था, गैलीलियो ने बताया था। ओके, अच्छा आगे के जो एक्सेलरेशन होता है इनका, ये जो फ्रीली नीचे गिर रही हैं इन बॉडीज़ का एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी, पेपर में पूछी जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद हो कि आज़ादाना गिरते हुए इंसान का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको कैसे लिखा जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसे जी के साथ डिनोट किया जाता है। जैसे कि अभी ये नीचे गिर रही है तो फर्ज करें इनका इस पॉइंट पर कितना एक्सेलरेशन है, 4 है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को वैसे तो ए के साथ लिखा जाता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे जी के साथ लिखा जाता है, ठीक है। अब बॉडी नीचे आते आते इस पॉइंट पर पहुंच गई, इस पॉइंट पर फर्ज कर लेते हैं जी की वैल्यू क्या थी, 7 थी, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी के साथ लिखते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि ज़मीन के करीब, देखिए ना ऊपर कम होती है, जैसे जैसे ये बॉडी ज़मीन के करीब आती रहती है उसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होती रहती है। तो ज़मीन के बिल्कुल करीब आकर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। ये बात आपने याद रखनी है कि जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 है, 10 है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिखा हुआ है फोर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव। के ऐसे जिस्म जो कि नीचे गिर रहे होते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, उनके लिए जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। उनके लिए ये देखो जी की वैल्यू मैंने प्लस में लिखी है ना, सारी जी की वैल्यूज़ उनके लिए क्या होती हैं, प्लस होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अप, और जो बॉडीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही होती हैं, ठीक है। जो बॉडी ऊपर की तरफ, अगर मैं किसी बॉडी को पकड़ के ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो फिर उसके अंदर जो जी एक्सेलरेशन आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फर्ज करें मैं ऊपर फेंकता हूँ और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, -10 होगा। ओके, तो जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही हो तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऊपर से नीचे आ रही हो तो जी की वैल्यू प्लस होती है। ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी ये आ सकता है कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर से नीचे आ रही है जी की वैल्यू प्लस होगी, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अच्छा जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, ये आपको बता दिए, ये डेफिनेशन बता दी जी को, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जी के साथ, इसकी वैल्यू बता दी, और उसकी पॉजिटिव और ये नेगेटिव कब होता है ये भी बता दिया आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी। अब यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो कुछ यूँ थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि फासला S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी कि 2AS किसके बराबर होता है, VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो, ऊपर से नीचे गिर रही हो, जैसे यहाँ पर आज़ादाना तौर पर नीचे गिर रही हैं, तो उनके लिए ये जो हमारी इक्वेशन है ना वो कुछ इस तरीके की हो जाती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस, अब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन की जगह कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये उनके लिए इक्वेशन है जो फ्री फॉल कर रही हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही हो, उनके लिए है। और यहाँ पे फासले की जगह क्या लिख देते हैं हम, हाइट लिख देते हैं, हाइट, ठीक है। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आ रही हो तो ये वाला फासला क्या हो जाता है, हमारा हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। आगे VIT प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह आएगा जी, और टी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, सेम नीचे भी यही काम होगा। तो 2 ए की जगह आ जाएगा जी, एस का मतलब होता है यहाँ पर हाइट, इज इक्वल टू फिर VF स्क्वायर माइनस
VI²। तो ये भी पेपर में ना अक्सर ये शॉर्ट आता है कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, आज़ादाना गिरते हुए जिस्म के लिए हरकत की इक्वेशन लिखे, तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, हरकत की इक्वेशन आज़ादाना जिस्म के लिए। ओके। और अगर को वो मतलब आज़ादाना के लिए नहीं वर्ड यूज़ करता, फ्री फॉल का वर्ड नहीं यूज़ करता, वो सिंपल ये कहता है हरकत की इक्वेशन लिखे, तो आप फिर आप यही वाली लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है कि आपको अपना ये आखिरी टॉपिक भी समझ आया होगा। चैप्टर नंबर 2 का ये आखिरी टॉपिक था। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप सिंपल सर्च बार में उस टॉपिक का नाम लिखें और बाद में लिख दें सर सदाम, तो फिर आपको मेरी वीडियो इजीली यूट्यूब पर मिल जाएगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट है, कैसे हासिल करनी है पूरी की पूरी चैप्टर्स की, वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इनको शेयर भी करना है और कमेंट में बताना भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।